बाद फिरौन ने ये बोला कि मैं उस बच्चे को नहीं दूंगा इसराइल में। तो उसके बाद से जो भी लड़का पैदा होता है उसे मार दिया जाता, उसे कत्ल करने लगा था वो, नऊजुबिल्लाह। जहाँ पर लोगों को सब्र करना मुश्किल था, वहाँ पर लोगों ने सब्र करके दिखाई कि सब्र किस प्रकार से किया जाता है। और अल्लाह, मुसीबतें आते रहेंगे, परेशानियाँ आते रहेंगे, लेकिन हमें सब्र करना है। हमें वेयर द पाथ ऑफ राइचियसनेस लीड, हाउ टू हीड ऑफ द पाथ ऑफ फॉल्सहुड, किस प्रकार से हम गलत रास्ते से बच सके। और आज भी फिरौन की लाश इजिप्ट में पड़ी हुई है। अल्लाह ने उससे बचा के रखा कि वो के आने वाली नस्लों को कि जो अत्याचार करते हैं उनके साथ क्या होता है। कुरान में बहुत सारे अत्याचारों के बारे में बात की गई है, लेकिन फिरौन जैसा अत्याचारी कोई नहीं था। उसे इतना घमंड हो चुका था अपने पावर पर, अपने किंगडम पर, अपने सिंहासन पर, कि वो अपने आप को इमॉर्टल समझने लगा था कि उसे मरना ही नहीं है, वो अमर बन के आया है। उसे ये समझने लगा था वो अपने आप को, और अपने आप को खुदा मानने लगा था वो, नऊजुबिल्लाह। जहाँ पर लोगों को सब्र करना मुश्किल था, वहाँ पर लोगों ने सब्र करके दिखाई कि सब्र किस प्रकार से किया जाता है। और अल्लाह ने वहाँ से मदद की उन लोगों की जहाँ से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये स्टोरी पूरा हमें बताती है कि किस प्रकार से अल्लाह की मदद आती है हम पर, अगर हम बिलीव करें तो, और हम सब्र करें तो, और स्टेप्स ले तो। एक बार फिरौन सो रहा था और उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा सा आग का गोला आसमान से गिरा और पूरे मिस्र को तबाह व बर्बाद कर दिया, लेकिन इस्राइल्स को कुछ नहीं हुआ। तो फिरौन घबरा गया और डर गया। तो उसने वाइजो और जादूगरों को बुलाया नेक्स्ट दिन अपने ख्वाब के बारे में जानने के लिए। तो वाइजो और जादूगरों ने ये बताया कि इसराइल के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देगा, तहस नहस कर देगा। तो उसके बाद फिरौन ने ये बोला कि मैं उस बच्चे को पैदा होने ही नहीं दूंगा इसराइल में। तो उसके बाद से जो भी लड़का पैदा होता है इसराइल में उसे मार दिया जाता, उसे कत्ल कर दिया जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम रॉन्ग ईयर में पैदा हुए। जिस ईयर में पैदा हुए वहाँ पर यह हुक्म जारी हो चुका था कि जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए उनकी माँ को कि उन्हें एक बास्केट में रख के नदी के किनारे छोड़ दिया जाए। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनकी माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को नदी के किनारे छोड़ दिया। अल्लाह ने हुक्म दिए थे तो उन्होंने कर दिया, उनका ये बिलीफ था। अल्लाह ने ये प्रॉमिस भी किए थे उनकी माँ से कि हम तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाएंगे। ये था उनका बिलीफ। अल्लाह ने बोला और अपने बेटे को, जो पैदा हुए बेटे, इतने छोटे बेटे को एक नदी के किनारे छोड़ दिया। और हम आज अल्लाह के हुक्म को मानने से डरते हैं, डाउटफुल होते हैं कि अगर ये काम करे तो हमारे काम बिगड़ ना जाए, नमाज पढ़े तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। अगर हम ये काम कर लेते नमाज के बजाय तो हमारा अच्छा होता। अगर हम ज़कात दे तो हमारा कहीं पैसा कम ना हो जाए। अल्लाह की हुक्म माने तो कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, हम ये सोचते हैं आज। तो फिर व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ हिम बीइंग सर्वाइव्ड? क्या चांसेस हो सकता है एक बच्चे का सर्वाइव करने का एक नदी में जहाँ पे वेव्स बह रहे हैं, जहाँ पे करेंट फ्लोइंग रिवर हो, एक बच्चे जो बास्केट में हो एक नदी में, क्या चांसेस हो सकते हैं उसका सर्वाइव करने का? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाए डूबने से उस नदी में। उसके बाद तो जब फिरौन की वाइफ अपनी कनीजों के साथ नदी के किनारे में थी तो उन्हें नदी में एक बच्चा दिखा। बहुत ही सुंदर बच्चा था वो, और जैसे कि फिरौन की वाइफ बेरिन थी, वो माँ नहीं बन सकती थी, और सी वांटेड ए सन। तो वो अपनी कनीजों को बोले कि बच्चे को लेके आओ। तो वो बच्चे को लेके आए और बाद में वो बच्चे को लेके फिरौन के पास गए और बोली फिरौन से, मेरे पास बच्चा नहीं है, हम ये बच्चे को क्या रख सकते हैं? ऐसे भी ये बच्चा तो नदी के किनारे से बह के आया है, इसराइल में तो पैदा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारे किंगडम को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? उसके बाद फिरौन ने अपनी वाइफ की बात मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम को अपने किंगडम में रखे।
हार्डशिप आती है हमारे पास, आएंगी हमारे पास, अल्लाह में चाहते हैं कि अब सक्सेसफुल बने, हम सीखे, सब्र करें, बिकॉज हम वो चीज़ नहीं जानते जो अल्लाह जानते हैं। अल्लाह को मालूम है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस वक्त में हमें ये चीज़ देना चाहिए और किस वक्त हमें ये नहीं देना चाहिए। अल्लाह इज़ नो बेटर देन अस, तो हमें बस सब्र करना है। उसके बाद जैसे कि अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किए थे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से कि उन्हें अपने बेटे से मिलवाएंगे, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और वो रो रहे थे, तो फिरौन ने बहुत सारी नर्सेस को बुलाई उन्हें दूध पिलवाने के लिए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी के दूध ना पिए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी उस किंगडम में, तो उन्होंने फिरौन को बोला कि मैं एक औरत को जानता हूँ, शायद उसके दूध मूसा अलैहिस्सलाम पी सकते हैं। तो फिर उनकी माँ को बुलाए और मूसा अलैहिस्सलाम उनकी माँ के दूध पिए। तो अल्लाह ने बोले थे उनकी माँ को कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाऊंगा, तो अल्लाह ने अपने वादा पूरा किया और उनके बेटे से मिलवाए। जो सर्कमस्टेंसेस था मूसा अलैहिस्सलाम का, जहाँ उनका परवरिश हुआ, और इस फुल ऑफ करप्शन में थे, ऑपरेशंस में थे, और ये वहाँ थे जहाँ डिसबिलीव थी और अपने आप को खुदा मानते थे फिरौन, वहाँ पर उनका परवरिश हुआ। हाँ, हमारे लिए सर्कमस्टांसेस, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस है। अगर पूरी दुनिया यह चाहे कि हमारे बच्चे को करप्ट करना चाहे, पूरी दुनिया अगर हार्म करना चाहे, तकलीफ पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया अगर चाहे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो कोई उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, उनका परवरिश प्रोफेटहुड फैमिली में हुआ, लेकिन अल्लाह ने टेस्ट किए नूह अलैहिस्सलाम को उनके बेटे के माध्यम से, उनके बेटे के डिसओबीडियंस के माध्यम से नूह अलैहिस्सलाम को टेस्ट किए उन्होंने। इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे हमें हार्म नहीं कर सकता। हमें खुद को यकीन रखना है कि हमें बचना है, यकीन रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है कि हमें बचना है। तो इन्वायरमेंट कुछ नहीं कर सकता। जब आपके पास यकीन है, आपके पास वो ताकत है कि आप सब्र कर सकते हैं, अपने आप को इस लायक बना सकते हैं और बुराइयों से बचते रहना है, अल्लाह से दुआ करते रहना है, तो इन्वायरमेंट आपका कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सीडेंटली मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सिपाही को, एक मेंबर ऑफ दी फिरौन को कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद फिरौन ने ये जारी कर दिया हुक्मनामा कि कत्ल कर दिया जाए मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दिया जाए, मूसा अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हेल्प की मूसा अलैहिस्सलाम की बाय एक पर्सन थे जो फिरौन के अंदर से थे, वो सीक्रेट मुस्लिम थे, वो सीक्रेट बिलीवर थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले आपके खिलाफ आपको मारने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाए। तो वहाँ से वो चले गए, मूसा अलैहिस्सलाम वो जगह से भाग गए। तो उस समय के सबसे जो टायरेंट्स थे, पर्सन थे, वो थे फिरौन, उन्हीं का हुकूमत था उस समय। तो उससे कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो जब वो मदियन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दो औरतें हैं अपने एनिमल्स को लेके खड़ी है। वो अपने एनिमल्स को पानी पिलाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर वेल में कुछ मेन से अपने एनिमल्स को लेके डोमिनेट कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम थे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन थे, क्लेवर थे, ब्रेव थे, बहादुर थे। तो वो मेन के पास गए, उन लोगों के पास गए और जगह बनाई उन औरतों के लिए और उनके जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। उसके बाद वो जाके वहाँ पर बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे। तो ये सब उन औरतों की जो वालिद थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी को देखे, जब उनकी सच्चाई को देखे, उनके बिलीफ को देखे, तो अपने दो बेटियों में से एक बेटी का हाथ मूसा अलैहिस्सलाम से मांगे इन एक्सचेंज ऑफ वर्क। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो कि भागे हुए थे, जो कि सिंगल थे, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक मैरिड पर्सन हो गए, उनके पास वर्क आ गया, जॉब आ गया, उनके पास घर आ गया। ये सब किसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है। फिर 10 साल के बाद जब फिरौन की लॉ से मूसा अलैहिस्सलाम की मर्डर का जब केस ड्रॉप्ड हो गया, उसके बाद
मूसा अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ में एक आग जलती हुई दिखाई दी और वहाँ पर वो चले गए। तो वहाँ पर अल्लाह ने उनसे बात की। अल्लाह ने उन्हें बोला, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उन्होंने बोला कि लाठी है। तो बोला उन्हें कि इसे फेंको। तो ज़मीन में उन्हें फेंक दिया, तो वो सांप बन गए लाठी। तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और भागने लगे। अल्लाह ने बोला डरो मत, उसे पकड़ो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो सांप को पकड़े तो फिर लाठी बन गई। तो फिर अल्लाह ने उन्हें बोला कि तुम्हें एक ख़ास मकसद के लिए मैंने चुना है। फिरौन मिस्र में इसराइलों को दबा रहा है, वो घमंडी हो चुका है। जाके उसे समझाओ, जाके उसे हक की बात बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम डरे फिरौन के सामने जाने से। तो अल्लाह ने बोला घबराओ मत, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र गए, जहाँ पर उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर दोनों साथ में फिरौन के सामने पेश हुए और फिरौन को अल्लाह उनके रहमतों के बारे में बताए और बोले कि इसराइलों को रिहा कर दो। तो फिर फिरौन ने बोला नहीं, इसराइल मेरे ग़ुलाम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं, इसराइल अल्लाह के ग़ुलाम है, सब अल्लाह के ग़ुलाम है। और जैसे कि फिरौन अपने आप को खुदा समझता था, वो गुस्सा हो गया और बोला कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम खुदा के पैगंबर हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो छड़ी था, उन्होंने उस छड़ी को फेंका तो फिर वो सांप बन गया। तो पहले फिरौन थोड़ा घबरा गया, उसके बाद बोला अरे ये क्या है, हमारे यहाँ तो हमारे रियासत में तो ऐसे बहुत सारे जादूगर हैं जो छड़ी से सांप निकाल देते हैं। तो उसके बाद एक कंपटीशन रखा गया जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जादूगर आए। एक तरफ बहुत सारे जादूगरों थे और एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम उनसे घबरा गए थे, डर गए थे। फिर सब जादूगरों ने छड़ी को फेंका तो सब सांप बन गया, बहुत सारा सांप बन गया। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आए तो जब उन्होंने अपने छड़ी को फेंका तो एक बहुत बड़ा सांप बन गया और जितने सांप थे वहाँ पर सब सांप को खा गया। तो जो जादूगर थे वो समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुदा के पैगंबर है। वो सब इस्लाम कबूल कर लिए, उनके बात को मान लिए। ये देख के फिरौन घबरा गया, डर गया और गुस्सा हो गया कि अब मेरा रियासत खतरे में है। और बनी इसराइल के लोगों को समझाए और उन्हें कन्वे किए कि ये जगह छोड़ने को, इजिप्ट छोड़ने को। तो बनी इसराइल उनके बात को मान के छोड़ने लगे इजिप्ट को। और फिरौन ने उन्हें पीछा किया और सोचा कि आज मैं ख़त्म कर दूंगा सबको। तो बनी इसराइल जब भाग रहे थे तो एक रिवर आ गया बीच में और फिर पीछे देखे बनी इसराइल तो उन्हें फिरौन देखा और फिरौन बनी इसराइल को देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो बनी इसराइल ने यह सोचा कि नाउ वी आर ओवरटेकन। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले नहीं, मेरे साथ मेरे खुदा है। तो फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने स्टाफ को लेके स्ट्राइक किया रिवर में। तो रिवर दो भाग में बट गया, एक बड़ा माउंटेन जैसा, स्ट्रेट माउंटेन जैसा दो भाग हो गया और बीच में एक रास्ता हो गया। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम एंड हिज कंपेनियन एंड बनी इसराइल उस रास्ते से चले गए, बाहर निकल गए। फिर जब फिरौन आए उस रास्ते से गुजरे तो जब वो बीच में पहुंचे तो वो पानी फिर से वैसा ही हो गया और वो डूब गए और बनी इसराइल लोग बच गए। फिरौन वहाँ पर डूब के मर गए। और आज भी फिरौन की लाश इजिप्ट में पड़ी हुई है। अल्लाह ने उनसे बचा के रखा कि वो बता सके आने वाली नस्लों को कि जो अत्याचार करते हैं उनके साथ क्या होता है। तो हम जब कुरान को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कुरान इज फिल्ड विद स्टोरीज ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स, नेशन एंड द पीपल बिफोर अस। बाय थ्रू यूजिंग स्टोरी अल्लाह कन्वे अस लाइफ लेसन। तो बाय यूजिंग स्टोरी अल्लाह हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें लाइफ को जीना किस प्रकार से है, हमें लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे लाइफ का हमें लाइफ को जीना किस प्रकार से है, सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, हक का रास्ता क्या है, हमें किस रास्ते को फॉलो करना चाहिए। एंड वेयर द पाथ ऑफ राइचियसनेस लीड एंड हाउ टू हीड ऑफ द पाथ ऑफ फॉल्सहुड, किस प्रकार से हम गलत रास्ते से बच सके। एंड द मूसा अलैहिस्सलाम स्टोरी इज द मोस्ट मेंशन्ड स्टोरी इन द कुरान। उनके जो लाइफ थे ना
वो ऑल अबाउट स्ट्रगल थे एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टायरेंट एंड टायरेनर्स। जो अत्याचार करते थे और जिन पर अत्याचार किया जाता था उन दोनों के बीच जंग, सच और इंसाफ के लिए जंग और झूठ के लिए जंग। और जैसे कि हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक एंड आता है और उस एंड में सच्चाई की जीत होती है और बुराई का हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। उसी प्रकार से इसी स्टोरी में भी सच्चाई की जीत हुई, लेकिन स्ट्रगल बहुत था, सब्र करना पड़ा। और जब तक हम रहेंगे दुनिया में, जब तक ये अर्थ रहेगा हमारे ऊपर, रोज़े क़यामत के दिन तक हमारे ऊपर मुसीबतें आते रहेंगे, परेशानियाँ आते रहेंगे, लेकिन हमें सब्र करना है, हमें सब्र करना है और हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है। और अल्लाह हमें वहाँ से मदद करेंगे जहाँ से आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। अल्लाह का मदद वो उस जगह से आएगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस जगह से अल्लाह आपकी मदद करेंगे। बस हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, यकीन रखना है, रिलायंस रखते हैं पूरा अल्लाह पर। अल्लाह विल ऑलवेज हेल्प अस। अल्लाह हमें देख रहे हैं, अल्लाह हमें सुनते हैं, हमारे मुसीबत को अल्लाह जानते हैं, सुनते हैं। अल्लाह हमारे हेल्प करेंगे, लेकिन हमें अपना पूरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर करना पड़ेगा।